कुछ लोग तकदीर के लिखे पर चलते हैं तो कुछ लोग अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। यानी कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए और कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे को बदल गए। जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो आम आदमी रहता है, मगर जो औरों के दुख दर्द को अपना समझ के जीता है, जो हर गिरती दीवार के सामने एक मजबूत दीवार बन के खड़ा हो जाए, अपने हौसले से जो हर मुश्किलों का सामना करे और नया अध्याय लिखे, तो वो बन जाता है जननायक। दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त नीरज भारद्वाज जननायक के इस सेगमेंट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जिस शख्सियत की कहानी लेकर आपके सामने आया हूं वो बहुत ही दिलचस्प है। इनके लिए कहना उचित होगा कि फैसला होने से पहले हम भला क्यों हार माने, जग अभी जीता नहीं और हम अभी हारे नहीं। योगेश लखानी ने संघर्ष की ऐसी आंधी उड़ाई कि जर्रा जर्रा कांप गया। इस शख्स के इरादे को कुदरत भी भांप गया। एक लोअर मिडिल क्लास का लड़का किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस बुलंदी पर पहुंचेगा और इतने लोगों के दिलों में बस जाएगा। दोस्तों, उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर योगेश लखानी, ब्राइट आउटडोर एडवर्टाइजिंग कंपनी के ऑनर। क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतने शांत क्यों हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम लोग चुप क्यों हो गए हो? पीरियड्स ना, पता है अगर हम लड़कियों को पीरियड यानी कि मासिक धर्म नहीं होंगे तो इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं होगा। हम लड़कियां सुपर वुमेन होती हैं। अब नए समय पर बेटी घर का उजाला 1 मार्च 2025 से देखें रात्रि 8:30 बजे सिर्फ सुभारती टीवी। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. जिस धाम पे मिलते हैं मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में सुभारती टीवी पर। मेरी यात्रा। क्या बात है रवि, बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बोलूं पायल, मेरे भाई की नशे की लत तो बढ़ती ही जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरी मानो अपने भाई को सुभारती नशा मुक्ति केंद्र ले जाओ, वहाँ तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ से लोगों को ठीक होते देखा है। जल्दी करो, तुम्हारे भाई की जिंदगी का सवाल है। विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त उत्तराखंड का विश्वसनीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र। किसी भी नशे की गिरफ्त में फंसे रोगी या उसके परिजन संपर्क करे। ये है जिनकी वजह से हमारी फिल्म दुनिया देखती है। हमारी फिल्म को 4 चांद लगाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। जब से बालाजी शुरू हुआ है और योगेश भाई हमारे साथ है। लाइफ के साथ मेरी एसोसिएशन पर्सनल तब से है जब से मैंने अपनी पहली फिल्म की और मेरी आखिरी फिल्म तक ब्राइट मेरे साथ ही रहा है। और योगेश भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरे पहली फिल्म से। ही इज अ वंडरफुल मैन डूइंग अ लॉट ऑफ वंडरफुल वर्क। आप खुद ब्राइट हो और आप हमारी फिल्मों को ब्राइट करते हो। अगर योगेश लखानी नहीं है, ब्राइट नहीं है तो पूरी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। आप बिल्कुल ब्राइट होकर और हमारे साथ भी बहुत ब्राइट चीजें करते हैं। Well, he's shining bright and may he always shine bright. थैंक्स एवरीवन। एक दिन इनका फोन मुझे आया कि मेरा जन्मदिन है, प्लीज आओ। मेरा बिजी है, इसे जिस दिन आप फ्री हो उस दिन मेरा जन्म। जी हाँ दोस्तों, कभी मुंबई के झोपड़पट्टी के 10 बाय 10 की खोली में रहने वाला लड़का
घर में माता पिता दोनों जोड़कर 400 के करीब कमा लेते थे, उसी से घर चलता था। जब ये पैदा हुए तो हॉस्पिटल तक का बिल के पैसे नहीं थे इनके पास। यूं कहिए उधारी में, मुफलिस में पैदा हुए थे। हालांकि इनके मम्मी पापा ने बाद में पैसे जोड़कर बिल चुका दिए उस हॉस्पिटल का। सोचिए, एक 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा ये सोच ले कि उसे पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम कर घर में पैसा देना चाहिए ताकि घर खर्च में आसानी हो, तो क्या कहेंगे इस बच्चे को? क्या कहेंगे इस बच्चे की सोच को? इतने कम उम्र में इतना मैच्योर सोच भला किसी बच्चे का हो सकता है? लाइफ में उसने बहुत दुख दर्द देखा है, गरीबी देखा है। बोलते हैं रैग्स टू रिचेस स्टोरी है, इज अ रैग्स टू रिचेस स्टोरी। दोस्तों, जब ये 5th क्लास में थे तो खाली टाइम में रोड पर न्यूज़पेपर और माचिस बेचने लगे, तो कभी फटाके बेचे, बहुत सारे छोटे छोटे काम किए। सब तो मुफलिस में ही चल रहा था कि एक दिन अचानक इनके पापा की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ा। बेचारे योगेश लखानी के पास उस वक्त पैसे नहीं थे पापा के इलाज के लिए। रोता बिलखता एक लड़का हॉस्पिटल के सीढ़ियों पर बैठकर सोचता है कि आखिर पापा का इलाज कैसे करवाएं। पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर था। यहीं से योगेश जी ने ठान लिया कि अब पैसे कमाना है, पापा का नाम रोशन करना है। तो योगेश लखानी ने दिन रात मेहनत करके अपने पापा का इलाज करवाया। हालात ने जज्बात की चिंगारी को हवा दे दी थी। फिर क्या था, स्कूल एग्जाम खत्म होने के बाद इन्होंने कुछ काम करने का सोचा। अपने अंकल की एडवर्टाइजिंग कंपनी में सिनेमा स्लाइड डिलीवरी बॉय का छोटा सा काम की शुरुआत की इन्होंने, और साथ में काम की बारीकियां भी सीख लिया। 1 महीने वहां काम किया। 1 महीने काम करने के बाद जेब में भाई साहब के 100 रुपये थे, और 100 रुपये लेकर इस बच्चे ने अपनी कंपनी खोलने की सोची। है ना हंसने वाली बात? लेकिन ये सच है। इस 100 रुपये में योगेश ने 50 रुपए का विजिटिंग कार्ड्स बनवाया और एक छोटा बैग लिया और स्टार्ट कर दी अपनी कंपनी, जिसका नाम रखा इन्होंने ब्राइट। यह था साल 1980, 1980। इस कंपनी में योगेश छोटे छोटे काम करने लगे, छोटा छोटा काम लेने लगे भी, जैसे सिनेमा के पोस्टर्स, होर्डिंग्स, ये सब लगाने लगे। 3-4 साल तक इस काम को करने के बाद योगेश लखानी रेलवे पब्लिसिटी के लिए काम करने लगे। वहां रेलवे के होर्डिंग्स सब लगाते थे। आप तो जानते होंगे रेलवे में होर्डिंग्स लगता है किसी चीज के बारे में। 1985 तक रेलवे एजेंसी के लिए इन्होंने काम किए। अब जाकर इनकी मेहनत सही पटरी पर दौड़ने लगी थी। एक कमाल का वाकया है इनके लाइफ के टर्निंग पॉइंट की। इन्होंने सोचा क्यों ना रेलवे एडवर्टाइजिंग की एजेंसी ली जाए। तो भाई साहब सीधा पहुंच गए ऑफिसर के पास। ऑफिसर ने पूछा कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? तो इन्होंने कहा पता है क्या, 3 रुपये। वो ऑफिसर हंसने लगा जैसे मैं हंस रहा हूं। ऑफिसर ने कहा पागल हो गया है? तो इन्होंने उससे कहा कि मैं पढ़ता हूं और बिजनेस भी शुरू किया है, अगर वो कंसीडर करे तो मेहरबानी होगी। उस 3 रुपये में योगेश जी ने ऑफिसर को 1 रुपये का खाना भी खिलाया। कहते हैं ऐसे जुनूनी और हौसलेदार इंसान की मदद भगवान जरूर करता है, फिर इंसान तो इंसान है। ऑफिसर को दया आ गई। ऑफिसर ने योगेश जी की दृढ़ शक्ति और काम करने की लगन को अप्रिशिएट किया और एजेंसी उन्हें दे दी। Having a few holding, I would say
through guts and wits and innovative strategies more than large capital, he has been able to grow a substantial business. यहीं से डॉक्टर योगेश लखानी की जिंदगी में नया बदलाव आया। इस बात से मुझे फिल्म त्रिशूल का वो डायलॉग याद आता है कि जेब में फूटी कौड़ी नहीं और 5 लाख का सौदा करने आए हैं। समथिंग लाइक दैट। स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर कैन ब्रेक द माउंटेन दोस्त। फर्क है तो बस तेवर का। वैसे हमारे लखानी साहब थोड़े सॉफ्ट तेवर के इंसान हैं। अपने क्लाइंट्स को इन्होंने किस किस तरह से कन्विंस करके उनसे काम लिया, उनके लिए काम किया, है ना, और अपने बिहेवियर, अपने कार्यशैली से उन्हें सेटिस्फाई किया। अभी एक कंपनी को थोड़ा बड़े ऑर्डर्स मिलने लगे थे, जो कि हर बिजनेस का लाइफलाइन फार्मूला होता है। He wanted to venture into the hoarding industry. So he told that, I had got some contract of some hoarding, and at that time he was talking about only 2 hoardings. He told me, if you can help me something, then you will help me. I will not be able to spend money today. I don't know, don't worry, I'll do it complimentary for you. कहते हैं फूल खोजा गुलशन मिला, राह मिली बहारों से, इनको सारे सितारों के साथ काम करने का मौका भी मिला। योगेश जी कभी कोई काम को बड़ा छोटा नहीं समझा, बस काम कर पैसा कमाना था, पर वो काम जेन्युइन होना चाहिए। इनफैक्ट इन्होंने वीडियो रेंटल का भी काम किया, जहां ये रेंट पर टीवी, वीसीआर, वीडियो कैसेट्स देते थे। अपने बिहेवियर से सबका दिल जीतने वाला इंसान योगेश लखानी के इस सफर में बहुत दोस्त बने, जिनके थ्रू इन्होंने बहुत काम किया। तो वो हिसाब से उसको एक ही मन में सोचती कि मुझे जो है पैसा कमाने का है और पापा का नाम को जो है मुझे बढ़ाने का है, रोशन करने का है। दिल के धनी योगेश जी समाज सेवा में भी कभी पीछे नहीं रहे। कभी किसी के लिए फ्री में होर्डिंग्स भी लगाए, तो कभी गरीबों की मदद भी की। इनका मानना है कि जिस इंसान ने गरीबी को इतना नजदीक से देखा है, उसका दर्द उन्हें पता है। कहते हैं घायल की गति घायल जाने, और भला कौन जानेगा। या यूं कहिए, जाकी पाँव न फाटी बेवाई, वो क्या जाने पीर पड़ाई। लेकिन बिजनेस तो नफा नुकसान का खेल है। कहते हैं ना, हानि लाभ जन्म मरण सब विधि के हाथ। इन्होंने बीटी का टेंडर लिया, जिसमें इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, पर योगेश लखानी ने हार नहीं मानी, वो टूटे नहीं। उस नुकसान को भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की तरह लिया। दिमाग में 5 गुना रिटर्न का टारगेट लेकर वो मौका तलाशने लगे, और कमाल हो गया, मौका मिला भी। यही सब तो इन्हें आम इंसान से अलग बनाती रही। साल 1987 में इनकी मुलाकात मानिकचंद फिल्मफेयर के डिस्ट्रीब्यूटर से होती है। मानिकचंद फिल्मफेयर को स्पॉन्सर कर रहे थे उस समय। फिल्म लाइन के शुरू से शौकीन रहे योगेश जी ने उस ऑफर को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, जब उस डिस्ट्रीब्यूटर ने इन्हें ब्रांडिंग का काम दिया। योगेश जी ने खुद अपने हाथों से पब्लिसिटी पोस्टर लगवाए, और इस प्रोग्राम में भी जाने का उन्हें मौका मिल गया। तभी सारे फिल्म स्टार्स को देख योगेश जी का तो मानो सपना हकीकत में बदल गया। जिन्हें कभी सिनेमा के पर्दों पर देखा करते थे, आज अपने सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इन्हें।
शांत क्यों हो गए हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि तुम लोग चुप क्यों हो गए हो? पीरियड्स ना, पता है अगर हम लड़कियों को पीरियड यानी कि मासिक धर्म नहीं होंगे तो इस दुनिया में कोई भी पैदा नहीं होगा। हम लड़कियां सुपर वुमेन होती हैं। अब नए समय पर बेटी घर का उजाला 1 मार्च 2025 से देखें रात्रि 8:30 बजे सिर्फ सुभारती टीवी पर। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. If you want to stay bright all your life, learn from Yogesh ji. Be hardworking and be honest. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका बहुत योगदान है हमारी इंडस्ट्री के लिए। अगर आप नहीं होते तो इतने होर्डिंग्स कहाँ लगते। जो भी गरीब और जरूरतमंद इंसान इनके पास आते हैं, योगेश लखानी उनकी मदद जरूर करते हैं। शायद यही कारण भी है कि ऊपर वाले ने आज ने सब कुछ दिया है। आज इनकी कंपनी दुनिया की जानी मानी एडवर्टाइजिंग कंपनी है। भला आज ब्राइट आउटडोर एडवर्टाइजिंग कंपनी को कौन नहीं जानता। दिस ऑल्सो इज अ सोशल एंगल। बहुत सारे मूवीज जो आते हैं इनमें सोशल एंगल्स होते हैं, विच आर नॉट लाइक अ थ्रिलर और कैरेक्टर बेस्ड मूवी, दे आर अ सोशल बेस्ड मूवी। सोशल एक मैसेज जाता है। ऐसों के लिए योगेश बोलते हैं कि ठीक है मैं आपके लिए तो 5-10 ऐसी लगा दूंगा मैं। दूसरों का दुख दर्द को अपना समझकर जो गम के आंसू पी जाता है, इंसानियत के राह पर चलकर लोगों के दिलों में जगह बनाता है, वही तो जननायक कहलाता है। उसका फोकस है कि बस दाम तो इधर ही सब छूटने वाले हैं, करने वाले, लेकिन उसका जो है वो कार्य जो है वो क्या है, गरीबों को खाना देना, फी देना, बुक्स देना। हर संडे सैटरडे वो ऐसी तरह से एक टाइम निकालते हैं। आज चैरिटी के माध्यम से योगेश लखानी गरीब बेसहारा बच्चों की बहुत ही मदद करते हैं। उनका भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। तो आप ही बताइए दोस्त, भला उनका प्यार और दुआओं से वो कैसे महरूम रहेंगे। लखानी साहब सबके दिल में बसते हैं। योगेश भाई से हम लोगों ने नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहली बार गए। हम लोगों ने उनका नाम बहुत सुना हुआ था, तो देन इस दौड़ के चलो यार एक अच्छा कोई हम लोगों को डोनेशन दे देगा तो हमारा ये काम इजी हो जाएगा। तो दैट वाज आवर फर्स्ट नोटबुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। तो योगेश भाई ने आगे बोला 1 लाख रुपया चाहिए, लेके जाइए आप। तो वहाँ से हमारे लोगों का पहचान योगेश भाई के साथ में चालू हुआ। एंड एवरीवेयर जहाँ पे भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पे योगेश भाई हमेशा एज अ डोनर, एज अ वेल विशर हमेशा साथ में रहते हैं। यहाँ पे डायलिसिस सेंटर चालू किया, तभी हम लोगों ने उनसे CSR एक्टिविटी में फंड लिया। ऐसे इंसान जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं, भला कौन भूल सकता है इन्हें। यही तो हैं आज के जननायक। हमारे इस कार्यक्रम के नाम को सार्थक करते हैं ऐसे लोग। दोस्तों, ऐसे लोग वो चश्मे चिराग हैं जो दोनों जहां को रोशन करते हैं। जो ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ है जो होनी चाहिए हर इंसान में, वो उनमें बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने ही बोला था यहाँ पे कॉल करके कि आप जाइए वहाँ पर। उन्होंने मुझे बोला था यहाँ पर आने। 7 साल से हमारे साथ योगेश भाई पहले से जुड़े हुए हैं। आज करीब उस साल भर में वो 1 लाख रुपया हमको हर साल डोनेशन देते, और आपस में कभी कभी ज़रूरत रहता है तभी भी हमारे साथ वो जुड़े रहते हैं। और हर फंक्शन हम लोग कैंप करते हैं, आदिवासी एरिया में जाते हैं, आई टेस्टिंग करवाता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ऐसे अलग अलग आदिवासी एरिया में भी जाते हैं, तभी भी योगेश भाई हमारे साथ में ही रहते हैं। योगेश भाई हमारे से अलग ही है ही नहीं। अब सोचिए कि एक ऐसा इंसान जिसके सपने और उस सपने को साकार करने का जुनून, हौसला अगर इतनी मजबूत है, तो भला उसे ऊंचाइयों पर पहुंचने से कौन रोक सकता है। आज किसी भी शहर में ब्राइट एडवर्टाइजिंग के होर्डिंग्स का नाम आसमान पर चमकता दिखेगा। आउटडोर
is now, for the last many years, about 4% of Indian addict. But taken independently on its own, in value term, outdoor is growing. And today, I don't remember the exact figures, but I think it'll be about 4,500 crores. तो दोस्तों, इनकी प्रेरणादायी कहानी आपको भी जरूर रोमांचित किया होगा। तो ऐसे ही अगले सेगमेंट में मिलते हैं नए जननायक से। तब तक के लिए अपने होश दोस्त को आज्ञा दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और हां, जाते जाते यही कहूंगा कि दस्तक दो तूफानों के दरवाजों पे, शोर मचा दो आंधी की आवाजों पे, अड़ जाओ, लड़ जाओ, बादल के सहारे चढ़ जाओ, लिख डालो अपना नाम सितारों पे। You can be our next जननायक। So guys, stay tuned. Till then, goodbye. Swami Vivekananda Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekananda Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. आकर अंबर से भगवन जिस धाम पे मिलते हैं, मेरी यात्रा के संग संग जहाँ प्रभु राम मिलते हैं। मेरी यात्रा, मेरा सनातन और मेरे सनातन का रहस्यमय इतिहास देखिए मेरे साथ हमारे नए शो मेरी यात्रा में सुभारती टीवी पर। मेरी यात्रा। बनारस केवल स्थान नहीं, एक भाव है और विचार है। जीवन की सहजता, फक्कड़पन, ज्ञान, विद्या और प्रज्ञा का प्रतीक है। ऐसे ही उत्सव धर्मी अलमस्त काशी में बनारस लिट फेस्ट यानी काशी साहित्य कला उत्सव का भव्य आयोजन 7, 8 और 9 मार्च 2025 को ताज गंगेज में आयोजित किया जा रहा है। इस महा आयोजन का विशेष प्रसारण देखें। दिनांक 9 मार्च से 13 मार्च 2025, समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, सिर्फ सुभारती टीवी पर।